नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। और सबसे पहले आपको कर देना है लाइक और यूनिवर्स को कर देना है ग्रैटिट्यूड सेंड। देखते हैं क्या कुछ आता है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतनी ही एनर्जी आपको मिलेगी। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस सोच में थे, क्या सोच रहे थे। सबसे पहला कार्ड, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को कल रात ऐसा लग रहा था कि आज तक, देखो, इस रिश्ते में सिर्फ आपने नहीं, आपके पार्टनर ने, दोनों ने बहुत एफर्ट डाले हो सकते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपके पर्सन इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आज तक जितने भी एफर्ट डाले हैं या जो कुछ भी मेहनत उन्होंने की है या कोशिश की हो आपसे बात करने की, तो कुछ हुआ नहीं है। कल रात आपके पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि चाहे जो हो जाए, उनको अपने सपनों पर विश्वास तो है। भले आज तक उन्होंने जो कुछ भी एफर्ट डाले या जो कुछ भी मेहनत की या आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हो इस रिश्ते में, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल आपके बातों पर ध्यान नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर कल रात ऐसा सोच रहे थे कि उनको एक इस रिश्ते की एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करनी है, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी है और उनको अपने सपनों पर विश्वास है। कि पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद आप नेगेटिव सोचते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आपने भी इन सपनों पर विश्वास कर लेना चाहिए कि जो होगा आप दोनों के लिए सही होगा। क्लैरिफाई कर लेते हैं तीनों के तीनों कार्ड्स। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को, देखो, ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी है। या तो इस इंसान को आपके ऊपर शक होता है कि आप किसी और के साथ बात करते हो, आप किसी और को अपना टाइम देते हो, ऐसा हो सकता है। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इस इंसान के ऊपर हमेशा शक करते थे, तो इस वजह से आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या करें, कुछ ठीक हो नहीं रहा है इस रिश्ते में। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि या तो आपके पार्टनर थोड़े इगोस्टिक है या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप थोड़े इगोस्टिक हो। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आई है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। नंबर 5, आपके पर्सन, देखो, इस रिश्ते की एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। इनकी दिली ख्वाहिश है, इनका सपना है, बहुत बड़ा सपना है आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना, आपके साथ खूबसूरत जिंदगी जीना। लेकिन कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो इस रिश्ते की एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को अटका हुआ सा पा रहे हैं, खुद को स्टक फील कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो क्या करें, ऐसा क्या करे कि वो आगे बढ़ सके, ऐसा क्या करे कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सके। कल रात आपके पार्टनर को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे थे। उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि वो आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन रास्ता ही नहीं है, आगे बढ़े कैसे। आंखों पर जैसे कि आपके पार्टनर के पट्टी बंधी हुई है। देखो गाइस, हुआ क्या है कि ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है कि जो कि आपको लगता नहीं है कि इस इंसान को इतना ज़्यादा आपके बारे में फिक्र है। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपको लगता है इसको क्या फिक्र है, लेकिन देखो, वो बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं आपकी। कल रात भी इस इंसान को बहुत चिंता हो रही थी आपकी और वो चाहते भी है इस रिश्ते में आगे बढ़ना। जैसे कि यहाँ पर जो एनर्जी आई है कि वो इंसान अपने आप को स्टक फील कर रहा है, उसके आंखों पर जैसे कि पट्टी बंधी है, जबकि वो एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं। एक कार्ड मिल गया है हमें। गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पार्टनर का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आपके पर्सन, देखो, हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि पहले आपके पार्टनर आपकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे थे, किस तरह से आप एक इंसान, मतलब कितने वैल्यू है आपकी, आप कितने कीमती हो उसके लिए, ये समझ नहीं पा रहे थे वो। लेकिन वो अब इस वक्त या कल रात आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो, बहुत ज़्यादा कीमती हो। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे और जो भी वो चाहते उसमें स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते इस रिश्ते में। सिर्फ वो अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहते, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना चाहते हैं। कल रात आपके पार्टनर इस एनर्जी में थे। ठीक है, और क्या है, और क्या सोच रहे थे वो, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर।
आपके पर्सन आपके कॉल मैसेज का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी कल रात से ही नहीं तो पिछले 3 हफ्तों से, पिछले 3 दिन से, पिछले 3 महीनों से लगातार इस इंसान को आपका इंतज़ार तो रहा है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको याद नहीं करता है, आपको लगता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है गाइस। आपके पार्टनर आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, आपके कॉल का, आपके मैसेज का, आपसे मुलाकात का। देखो, मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या तो इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है, ऐसे भी हो सकता है। आपके पार्टनर ना कि सिर्फ इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते की न्यू रोमांटिक साइकिल, देखो न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आपके पर्सन को बेसब्री से इंतज़ार है। राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटस। और क्या है, और क्या है देखते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखो गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप ही से अपना प्यार वो छुपा रहे हैं। कल रात भी इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस थे, लेकिन वो पर्सन इस बात को छुपा रहे थे आपसे। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से आपके पार्टनर ने आपसे प्यार किया है, वो इंसान खुद इस बात को महसूस करता है कि उतना प्यार आपसे कोई और नहीं कर सकता। उनको ऐसा लगता है। कल रात भी आपके पार्टनर इसी एनर्जी में थे कि उन्होंने जितना प्यार आपको दिया है, जितना प्यार आपसे किया है, उतना प्यार कोई आपसे नहीं कर सकता। और वो अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाते हैं। ठीक है, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, बस प्लीज गाइड कीजिएगा। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाहते हैं। इस इंसान का मानना यह भी है कि जैसे ईश्वर ने ही एक तोहफा आपके रूप में इस इंसान की झोली में डाला है, और ईश्वर का दिया तोहफा वो इंसान खोना नहीं चाहता है, हरगिज खोना नहीं चाहता है। और ये सब कुछ इतना ज़्यादा वो महसूस करते हैं आपके लिए, इतना ज़्यादा वो पसंद करते हैं आपको, और यही बातें आपसे हाइड करते हैं, यही बातें आपसे छुपाते हैं। लेकिन आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको एक ऑफर करना चाहते हैं। भले ही कल रात वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, छुपा रहे थे, लेकिन वो बहुत जल्द आपको ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर। और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कदर आपके पर्सन, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और ये बड़ी जद्दोजहद हो रही है इस इंसान के लाइफ में कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले। जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। ठीक है, चाहे जॉब का इशू हो सकता है, चाहे फाइनेंस का इशू हो सकता है। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इसी प्रॉब्लम की वजह से आपके पार्टनर ने अपने आप को रोक लिया था आपकी तरफ आने से, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि बहुत हो गया ये सोचना। ठीक है, उनको जो लग रहा था ना कि फाइनेंस ठीक हो जाएंगे तब वो आपकी तरफ आएंगे, ऐसा होगा तब आएंगे, तो अब उनको लगता है कि बहुत हो गया, अब तो इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी। डेथ की एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में जो अंधकार छाया है, उस अंधकार को दूर करना चाहते हैं। इस रिश्ते की नई शुरुआत करने के बारे में कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। डेथ की एनर्जी बहुत कुछ बता रही है कि आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि इस इंसान को कल रात बहुत निगेटिव थॉट्स तो आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान आपके साथ नई शुरुआत कैसी करनी है और किस तरह से इस रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाना है, इसके बारे में सोच रहे थे। डेथ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो गाइस, आपके पार्टनर भी मुश्किल में है, ये इंसान भी खुश नहीं है आपके बिना। कल रात भी इस इंसान की जो एनर्जी थी बहुत ही ज़्यादा उदास और खुद को अटका हुआ सा फील करना, और बहुत परेशानियों का सामना आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे मत सोचा करो कि आपके पार्टनर को कोई फिक्र नहीं है या वो कुछ सोचते नहीं है आपके बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। डेथ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। देखो, 6 ऑफ सोर्स और डेथ की एनर्जी क्या बता रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। पहले भी मैंने बोला कि यहाँ पर बहुत लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या इमोशनली डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया हो, ऐसे भी हो सकता है। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर जो इस हाल में है, ठीक है, आज या कल रात
उनका ये हाल है, ठीक है। तो आपके पर्सन इस हाल से बाहर निकलना चाहते हैं, और वो अगर आपके पास आएंगे तो इस इंसान को एक हिम्मत मिलेगी। आप इस इंसान का एक एनर्जी हो। आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल भी, ना तो उस इंसान के अंदर हिम्मत रही है आपके बिना, वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, और बहुत जल्द वो आज जिस हाल में हो बहुत बुरा हाल है। आपके पार्टनर इस बुरे हाल से निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस इंसान का बस यही मानना है कि वो अगर आपके पास आएंगे, वो अगर आपसे मिलेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, उनको बहुत हैप्पीनेस मिलेगा। और जिस तरह से वो इंसान इस कदर परेशान हो चुका है, उनको एक विश्वास है कि अगर वो आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे तो हर हाल ठीक हो जाएगा, जो कुछ भी बेहाल हो चुके हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह सकते हैं। नंबर 6 है यहाँ पर, डेफिनेटली मुझे तो लगता है कुछ लोगों के लिए 6 दिन के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर, या किसी के लिए 6 महीने के अंदर। देखो गाइज, जनरल रीडिंग होती है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, और जो विश्वास नहीं करते हैं टैरो रीडिंग पर, या जिनको लगता है कि ये आपके साथ रेजोनेट कभी भी नहीं करेगा, तो आप मत देखिएगा, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो जो एनर्जी यहाँ पर आई है 6 मंथ, कुछ लोगों के लिए 6 मंथ का भी वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके पार्टनर की जो हालत है, इस कदर परेशान हो गए हैं आपके पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, और जितना जल्दी हो सके इंसान आपकी तरफ लौट कर आएंगे। यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, क्या सुनना जरूरी है? ये रहा आपके पर्सन का कल रात का हाल। देख लिया आपने, खुद देख लिया वो इंसान कितना परेशान है, कितना बेजार है, और आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी शुरू है। और आपके लिए क्या बता रहे हैं यूनिवर्स इस वक्त, क्या बताना चाहते हैं आपको? आपको देखो, आप में से बहुत लोग हैं ना, आप डिवाइन को सरेंडर नहीं कर रहे हो। आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कुछ बातें हैं इस रिश्ते में जो आप दोनों के हाथों में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो चुकी हैं, और आपको डिवाइन को सरेंडर करना ज़रूरी है। अगर आप डिवाइन को सरेंडर करते हो तो फिर भगवान सब कुछ देख लेंगे। आपके पार्टनर ज़रूर वापस आएंगे। जब तक आप पूछते रहोगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, तो ऐसे कैसे होगा? तो सरेंडर कर दो डिवाइन को, जो भी होगा डेफिनेटली आपके फेवर में होगा, ठीक है। और क्या है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि देखो, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी है कि आपकी राशि लियो हो सकती है, और आप में थोड़ा ईगो, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि आप खुद अपने अहंकार की वजह से, या तो आपने इस इंसान को पास में इग्नोर किया, या तो अभी भी आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे। कुछ लोग, बहुत कम लोगों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ईश्वर, यूनिवर्स कहती है कि आपको ये ईगो, इससे बाहर निकलना ज़रूरी हो गया है। डेफिनेटली आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन जिस कदर आपके लिए, टाइम फॉर हीलिंग, आपको तो हील करने के लिए कहा जा रहा है, और आपके पर्सन जिस कदर आपके लिए घायल है, परेशान है, वो ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह भी नहीं सकते। और यहाँ पर आपके लिए भी यही एनर्जी आई है कि आपको शांत रहना है। आपको एक्शन लेने के लिए कहा भी नहीं जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप शांत रहो, खुद को हील करो, आपके पार्टनर ज़रूर वापस आएंगे। यही आपको एनर्जी यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। और क्या है, जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, देखो कभी भी सारे रास्ते बंद नहीं होते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो गए ऐसा आपको लगता है, तो ईश्वर एक नया रास्ता आपके लिए खोलते हैं। चाहे आप जॉब के लिए सोच रहे हो, चाहे रिश्तों, जो कुछ भी, ठीक है। तो कभी भी आपके सारे रास्ते बंद नहीं करेंगे भगवान, उनको आपकी फिक्र है, ठीक है। तो डरो मत, चिंता मत करो। यहाँ पर जो एनर्जी आई है, नंबर 22 मास्टर नंबर है, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और बहुत जल्द आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, जो कुछ भी करना चाहते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। और क्या है, एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको बस सच्चाई का, जो आप सच्चे दिल से जो कुछ भी आज तक करते आए हो, ठीक है, वो साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। और क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है कि इंसान को सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो सुनो।
मे बी आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन मिल रहे हैं, मे बी पक्षियों की आवाज़ में कुछ साइन मिल रहे हैं, हवा की आवाज़, कुछ भी ऐसे अगर कुछ साइन मिल रहे हैं तो लिसन, सुनो उस आवाज़ को। मे बी उसमें आपके सवालों के जवाब हैं, या मेडिटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर जाओगे आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, और वो आवाज़ जो सुनाई देगी आपको वही आपके सारे सवालों का जवाब है। डरो मत, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि जो बहुत परेशान है कि आपके पर्सन आएंगे कि नहीं, उनको डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाइस। उम्मीद, देखो होप आया है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। डेफिनेटली आपके पार्टनर वापस भी आएंगे और रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, बहुत ज़्यादा। आपको ना थोड़ा अपना नज़रिया बदलने की आवश्यकता है, अपने अंदर थोड़े बदलाव लेकर आने की आवश्यकता है जो आप नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा अपना नज़रिया बदलो, देखो फिर चीज़ें कैसे अपने आप बदलने लग जाती हैं, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।